ग्वालियर हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत में घुसने के आरोप में पकड़े गए अहमद अल मक्की मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश पर अब अहमद अल मक्की को देश के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर गोलपाड़ा में रखा जाएगा। ये डिटेंशन सेंटर असम में है और देश में मौजूद 4 डिटेंशन सेंटर में सबसे बड़ा है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विदेशी युवक अहमद अल मक्की के मामले में बुधवार को अहम सुनवाई की। 10 साल पहले ग्वालियर पुलिस ने पड़ाव थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन बजरिया से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था, जिसकी पहचान अहमद अल मक्की नाम से हुई थी। उसने पहले खुद को सऊदी अरब का नागरिक बताया, लेकिन सऊदी अरब के दूतावास ने उसको अपना यहाँ का नागरिक होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी अहमद अल मक्की ने अपने आप को बांग्लादेश का नागरिक होना बताया। 21 सितंबर 2014 को पकड़े गए अहमद अल मक्की को फर्जी पासपोर्ट से देश में घुसने पर 3 साल की सज़ा हुई थी। अहमद अल मक्की की सितंबर 2017 को सज़ा पूरी होने के बाद उसे पड़ाव थाने में बनाए गए अस्थायी डिटेंशन सेंटर में 9 महीने तक रखा। कलेक्टर के आदेश पर उसे पड़ाव थाने में बनाए डिटेंशन सेंटर में उसे रखा गया था। अल मक्की महालेखाकार कार्यालय के पास स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए साथ में आए पड़ाव थाने के आरक्षक को चकमा देकर 2018 में भाग निकला था। बाद में उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उस पर एक मुकदमा और दर्ज किया गया। पुलिस अभिरक्षा यानी डिटेंशन सेंटर से भगाने के आरोप में उसे 3 साल की सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा भी उसकी पूरी हो गई, लेकिन जिला दंडाधिकारी यानी कलेक्टर के आदेश पर उसे फिर ग्वालियर सेंट्रल जेल में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाकर जेल भेज दिया गया। इस मामले में अल मक्की को वकील अकरम खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। दायर याचिका में दावा था कि कलेक्टर को अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने या सजा देने के बाद जेल में रखने का अधिकार नहीं है। इसका फैसला केंद्र को करना होता है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता और राज्य शासन से इस मामले में 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अहमद अल मक्की को असम के गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर में भेजने के आदेश दिए हैं। 2014 में ग्वालियर में पकड़ा गया, वैलिड पासपोर्ट नहीं था उसके पास, तो उसको अल्टीमेटली जो ट्रायल कोर्ट ने उसको 3 इयर्स का कन्विक्शन दिया, क्योंकि उसने जब वो पकड़ा गया तो उसने ये बताया गया कि वो यूएई से बिलोंग करता है। फिर यूएई ने ये डिफाइन किया रिप्लाई में, जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने बताया कि ये यूएई का नागरिक नहीं है और बांग्लादेश की सिटीजनशिप उसकी कंफर्म नहीं हुई थी। इसी वजह से जब 3 इयर्स का उसका कन्विक्शन कंप्लीट हो गया तो उसे पड़ाव थाने में कलेक्टर के ऑर्डर के द्वारा पड़ाव थाने में उसको रखा गया और पड़ाव थाने को बीइंग डिटेंशन सेंटर बना दिया गया, एक टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर। फिर उसके बाद 2018 में इसके खिलाफ एक फिर से फ्रेश केस फाइल किया पुलिस स्टेशन में, और ये कहते हुए कि इसने पड़ाव थाने से भागने की कोशिश की और इसकी फिर से क्रिमिनल ट्रायल 3 इयर्स के लिए चली और अल्टीमेटली 3 इयर्स का कन्विक्शन जब उसका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज तक कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, इस वजह से कलेक्टर ने एक ऑर्डर पास किया। हालांकि कलेक्टर को इसमें पावर नहीं थी, फॉरेनर एक्ट्स के तहत केवल यूनियन को पावर है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट पकड़ा जाता है तो उसे कहाँ रखा जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा, ये केवल यूनियन डिसाइड करती है। इसके बावजूद भी कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया ये कहते हुए कि हम सेंट्रल जेल, जो कि जेल है, उसको हम डिटेंशन सेंटर बना देते हैं। एक डेजिग्नेटेड डिटेंशन सेंटर उन्होंने डिक्लेयर किया और सिंस देन वो सेंट्रल जेल में ही बंद रहा। हमने ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि ये डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डिटेंशन सेंटर और सेंट्रल जेल टोटली डिफरेंट होते हैं। सेंट्रल जेल में किसी भी प्रकार की कोई भी एमिनिटीज़ नहीं होती और आर्टिकल 21 की जो एसेंशियल हैं वो भी फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन डिटेंशन सेंटर में सारी एमिनिटीज़ होती हैं। ऑल ओवर इंडिया में आज के टाइम में केवल 4 डिटेंशन सेंटर्स हैं, ठीक है, गोलपाड़ा, कोलकाता, रामपुर और मैंगलोर। गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर इंडिया का लार्जेस्ट डिटेंशन सेंटर है रिफ्यूजी के लिए। अब क्योंकि इस केस में जो अहमद अल मक्की है उसकी नेशनलिटी का इशू यूएई और बांग्लादेश का है, तो कोर्ट ने आज ये कंसीडर करते हुए, क्योंकि ये बांग्लादेश से नियर बाय है, तो कोर्ट ने 2 डिटेंशन सेंटर को आज कंसीडर किया है इसको वहाँ भेजने के लिए, आसाम और वेस्ट बंगाल। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आसाम लार्जेस्ट डिटेंशन सेंटर है तो कोर्ट का व्यू था कि इसे आसाम में भेजा जाए और इसके साथ ही उन्होंने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। इसमें डायरेक्शन का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी पर्सन जिसकी नेशनलिटी डिफाइन नहीं हो सकती है और वो इंडिया में इलीगली इमिग्रेंट है वो पाया जाता है तो उसको डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा,
उसको किसी भी प्रकार से जेल में नहीं रखा जा सकता, और किसी भी स्थिति में जेल को डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता।